Hello students, hope you all are in high spirits. Myself, Mrs. Amrit. I am your Hindi teacher. Before I start with the topic, let me introduce you with the first term syllabus. So, our syllabus, Part 1, प्रकृति का संदेश. Part 2, सबसे मीठी सबसे कड़वी. Part 3, ऐसे थे वे. पार्ट 4, गुजरात की सैर. इसके बाद व्याकरण. पार्ट 1, भाषा तथा भाषा के रूप. पार्ट 4, संज्ञा. उसके बाद निबंध, गाए. फिर है प्रार्थना पत्र. 3 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखे. कहानी, बुद्धि का फल. इस कहानी में हमने शिक्षा भावार्थ सहित लिखनी है. नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. सो आवर टॉपिक इज पार्ट 1, प्रकृति का संदेश. स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 10. लिसन केयरफुली. आई एम गोइंग टू रीड द पोएम. पर्वत कहता शीश उठाकर. पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ. सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ. समझ रहे हो क्या कहती है. समझ रहे हो क्या कहती है. उठ उठ गिर गिर तरल तरंग. भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग. पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो. पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो. कितना ही हो सिर पर भार. नभ कहता है फैलो इतना. ढक लो तुम सारा संसार. ये कविता सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी है. अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूं. सो लिसन केयरफुली. पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ. सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ. पर्वत में कौन सा गुण है? ऊंचाई का. इसी तरह जिंदगी के में अच्छे अच्छे काम करके हमें भी पर्वत की तरह ऊंचे बनना है. और सागर हमें अपने मन में गहराई लाना सिखाता है. समझ रहे हो क्या कहती है. उठ उठ गिर गिर तरल तरंग. भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग. तरल तरंग, समुंदर की लहरें कह रही हैं कि हम तो बहुत उमंग के साथ, साहस के साथ बह रहे हैं. तुम लोगों को भी अपने जीवन के सभी काम जोश के साथ करने चाहिए और आलस्य का त्याग कर देना चाहिए. पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो. पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो. कितना ही हो सिर पर भार. नभ कहता है फैलो इतना. ढक लो तुम सारा संसार. पृथ्वी हमें हिम्मत ना छोड़ने की प्रेरणा देती है. हमारे ऊपर कितनी भी जिम्मेदारियां हो, हमें फिर भी कभी निराश नहीं होना चाहिए और अपने हर काम को धैर्य से करना चाहिए. इसी तरह नभ में फैलाव का गुण है. हमें भी नभ की तरह अपनी जिंदगी को इतना विशाल बनाना चाहिए कि हमारी छाया में बहुत से लोग रह सकें. सो स्टूडेंट्स, प्रकृति के 5 रूप हमें शिक्षा दे रहे हैं. और वो रूप कौन कौन से हैं? जैसे पर्वत, सागर, तरंग, पृथ्वी और नभ. इस कविता से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आसपास की छोटी बड़ी हर चीज से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए. Now students, look at the books, page number 11.
ये है शब्द अर्थ। नंबर 1 पर्वत, पहाड़। नंबर 2 धैर्य, धीरज। नंबर 3 तरंग, पानी की लहर। नंबर 4 मृदुल, कोमल। नंबर 5 संसार, दुनिया। नंबर 6 तरल, बहने वाला पदार्थ मतलब लिक्विड। उमंग, उल्लास या मौज। शीश, सिर। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट। पर्वत, पहाड़, धैर्य, धीरज, तरंग, पानी की लहर, मृदुल, कोमल, संसार, दुनिया, तरल, बहने वाला पदार्थ, उमंग, उल्लास या मौज, शीश, सिर। पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 1, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। इसमें आप देखिए पर्वत कहता, इसके बाद हमने लिखना है शीश उठाकर। तुम भी ऊंचे बन जाओ, ऑलरेडी आपकी बुक पे लिखा है। सागर, ये भी लिखा हुआ है। उसके बाद आपने लिखना है कहता है लहराकर, मन में गहराई लाओ। फिर से रिपीट कर रही हूं। पर्वत कहता शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लाओ। प्रश्न नंबर 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए। नंबर क, मीठी मीठी मृदुल उमंग भरने के लिए कौन कह रहा है? सागर कह रहा है या तरल तरंग कह रही है? सही उत्तर है तरल तरंग। ख, संसार ढकने के लिए कौन कह रहा है? आकाश या बादल? बादल इज अ रॉन्ग आंसर और आकाश को सही कीजिए। नेक्स्ट है आपके पेज नंबर 12 पे प्रश्न उत्तर। पेज नंबर 12 प्रश्न उत्तर। क प्रश्न देखिए, सागर हमसे क्या कहता है? उत्तर है सागर हमसे मन में गहराई लाने की बात कहता है। सागर हमसे क्या कहता है? सागर हमसे मन में गहराई लाने की बात कहता है। प्रश्न ख, पृथ्वी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, पृथ्वी से हमें सब्र रखने की प्रेरणा मिलती है। पृथ्वी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? पृथ्वी से हमें सब्र रखने की प्रेरणा मिलती है। ग प्रश्न, ये कविता किसने लिखी है? उत्तर, ये कविता कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। ये कविता किसने लिखी है? ये कविता कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। उसी पेज पर आगे देखिए, पाठ के आगे, पाठ के आगे प्रश्न क, प्रकृति सबसे अच्छी शिक्षक कैसे है? प्रकृति प्रेम ही वह पहला पाठ है, वहां से ही हमारी सच्ची शिक्षा की शुरुआत होती है। प्रकृति सबसे अच्छी शिक्षक कैसे है? प्रकृति प्रेम ही वह पहला पाठ है, वहां से ही हमारी सच्ची शिक्षा की शुरुआत होती है। प्रश्न, इस कविता से क्या सीख मिलती है? उत्तर, प्रकृति हमारी सबसे अच्छी शिक्षक है। इस कविता से क्या सीख मिलती है? ये सीख मिलती है कि प्रकृति हमारी सबसे अच्छी शिक्षक है। अब देखिए आगे है आपका प्रश्न भाषा ज्ञान में पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को
पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आंख, आंख को हम क्या क्या बोल सकते हैं? नेत्र, नयन। उसके बाद देखिए पृथ्वी, ऑप्शंस में है भू, धरा, आसमान। इसमें से भू और धरा जो है उनको सही कीजिए और आसमान को रॉन्ग कीजिए। जगत, नंबर 2 जगत। शहर, दुनिया, संसार। इसमें से शहर को गलत कीजिए और दुनिया और संसार को सही कीजिए। फिर है पहाड़, पर्वत, मिट्टी, गिरी। इसमें पर्वत को सही कीजिए और गिरी को सही कीजिए। नंबर 2 मिट्टी को रॉन्ग कर दीजिए। बादल, जननी, मेघ, घन। इसमें मेघ और घन को राइट कीजिए और जननी पे क्रॉस लगा दीजिए। फिर है आकाश, गगन, घटा, नभ। इसमें गगन और नभ सही उत्तर हैं और घटा को क्रॉस कर दीजिए। फिर है समुद्र, समुद्र में नदी को रॉन्ग कर दीजिए, सागर और सिंधु को सही कीजिए। फिर से मैं रिपीट करने जा रही हूं, पृथ्वी, भू और धरा, जगत, दुनिया, संसार, पहाड़, पर्वत, गिरी, बादल, मेघ, घन, आकाश, गगन, नभ, समुद्र, सागर, सिंधु। अब हमारा अगला टॉपिक है विलोम शब्द। बच्चों पेज नंबर 13, विलोम शब्द। विलोम शब्द होते क्या हैं? उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं? उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सरल का है कठिन। अब आगे देखिए, ऊंचे, नीचे, तरल, ठोस, आकाश, पाताल, अपने, पराए, कड़वी, मीठी, सेवक, स्वामी। फिर से देखिए, ऊंचे, नीचे, तरल, ठोस, आकाश, पाताल, अपने, पराए, कड़वी, मीठी, सेवक, स्वामी। सो यहीं पे हमारा ये फर्स्ट चैप्टर प्रकृति का संदेश कंप्लीट होता है। आपको शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं और बाकी का काम बुक में लिखना है। थैंक यू। हैव अ गुड डे।